वे क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस तुमसे ब्रेकअप। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि ये वाली स्किट में हमें एक ब्रेकअप दिखाना है और तुम्हारे पास एक ढंग की स्किट लिखने की भी अकल नहीं है। अरे लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ यार। अरे लेकिन मैं ब्रेकअप नहीं करूंगी तो ये वीडियो आगे नहीं बढ़ेगी ना। ओह राइट। बट प्लीज डोंट लीव मी यार। मैं जा रही हूँ, इट्स ओवर। Welcome to the first episode of how to completely fuck up your already fucked up relationship. Where me, the world's number one love guru, is going to give you some serious relationship advice. Let's come to the point. So yes guys, recently मेरा एक ब्रेकअप हुआ है। I know तुम लोग यही सोच रहे हो कि मैं खुद एक लव गुरु हूँ और मेरा ब्रेकअप हो गया। होता है यार, इट्स ओके। कभी कभार फायर एक्सटिंग्विशर बनाने वाली फैक्ट्री में भी आग लग जाती है, इट्स फाइन। कमिंग टू द पॉइंट, मैंने भी ब्रेकअप के बाद वही किया जो हर एक दुखी इंसान करता है जब उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है। हाथ की नस काट लेना, नो। उसकी सारी फोटोज डिलीट कर देना, नो। या उस ब्रेकअप के ऊपर एक वीडियो बना देना, नो। गेस यस यू आर राइट। मैंने यूट्यूब पर जाके सर्च किया कि क्या करूं जो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर ना जाए। एंड गेस व्हाट, मुझे मिले कुछ अद्भुत, कुछ लाजवाब वीडियोस जो आपकी रिलेशनशिप की दीवार को कभी टूटने नहीं देंगे। तो जो आज की पहली वीडियो जो हम देखने वाले हैं वो है लव जेम्स की तरफ से, जिसका टाइटल कुछ ये है कि लड़की कैसे लड़कों को धोखा देती है और क्या करे कि लड़की कभी छोड़कर ना जाए। आई होप हमें हमारा सोल्यूशन यहां पर मिल जाएगा। लेट्स वॉच। भाई आजकल गर्लफ्रेंड बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना बना के रखना मुश्किल काम है, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है ना वो बहुत ज्यादा है और जो सप्लाई है वो तो तुम्हें पता ही है। व्हाट द फक, वेट, डिमांड, सप्लाई, लंबी लाइन, लड़की की बात कर रहे हैं बिग बाजार की? सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है एक्साइटमेंट बना के रखो। अब यहाँ पर आप एक मूवी का एग्जांपल लो कि आप एक मूवी देख रहे हो जिसमें आप धीरे धीरे बोर हो रहे हो, तो आपका मन क्या करेगा? मूवी छोड़ने का मन करेगा। अब यहाँ पर अगर आप हॉल में होगे तो पैसा वसूल करने के लिए बेशक पूरी मूवी देख लो, लेकिन अगर आप फोन में देख रहे होगे ना तो आपका मन करेगा पॉज करो भाई, अब इसको कल परसों देखेंगे, अभी मन नहीं कर रहा। ओके, सो योर एग्जांपल सेज कि बोरिंग मूवी है और फोन पर है तो तुम छोड़ सकते हो, पर थिएटर में है तो तुम नहीं छोड़ोगे क्योंकि पैसे वसूल करने। यहां मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया मुझे करना क्या है। रिलेशनशिप में रहने के पैसे लेना शुरू कर दूं? अब आप यहाँ चाहो तो उसको किसी ऐसी जगह घुमाने ले जाओ जहां पर वो घूमना चाहती हो, कोई भी अच्छी जगह घुमाने ले जाओ। अगर वो नहीं भी चाहती तो अपने मन से ही कहीं ले जाओ। हाय बेबी, क्या कर रहे हो? हाय नथिंग, वो ऑफिस के प्रोजेक्ट का आज डेडलाइन है सो खत्म कर रही हूँ। ओह छोड़ो ना, कहीं बाहर घूमने चलते हैं, चलो। नो बेब, इंपॉर्टेंट है, आज ही खत्म करना पड़ेगा। ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो नहीं भी चाहती तो अपने मन से ही कहीं ले जाओ। Fuck. Babe, get up. We are going at your favorite place. Get up. Thank you, baby. But सही में important है, मैं नहीं आ सकती। ऐसे कैसे नहीं आ सकती? बोला ना, we are going at your favorite place. Get inside. Come on, we are going. कोई भी अच्छी जगह घुमाने ले जाओ। अगर वो नहीं भी चाहती तो अपने मन से ही कहीं ले जाओ जहां पर एक्साइटमेंट आए, थोड़ा एडवेंचर आए। तो लड़की को घुमाने ले जाओ, शॉपिंग कराओ, मार्केटिंग कराओ। है ना, मैंने पहले ही कहा था उसको मार्केटिंग करने को, तो उसको तो फैशन डिजाइनिंग करना था। फिर क्या, चली गई छोड़ के। See, रियली डोंट नो शॉपिंग और मार्केटिंग का क्या लेना देना है और उससे एक्साइटमेंट कैसे बनी रहती है। पर अगर सही में मार्केटिंग करने से एक्साइटमेंट बनी रहती है ना, तो ये बंदा इंडिया का नेक्स्ट प्लेबॉय होने वाला है। यहाँ पर आप चाहो तो उसको अपनी कहानियां भी सुना सकते हो कि पता है जब मैं 8th क्लास में था ना तो एक दिन मैंने ये कर दिया था, फिर वो कर दिया था। कहानियां जो भी। हाय बेब, हे बेब, व्हाई आर यू अपसेट? कुछ हुआ है क्या? नहीं यार, ऑल फाइन। ओके, ये सब छोड़ो। यू रिमेंबर जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तब जब तुम 8th स्टैंडर्ड में थे तब एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे और टीचर ने पूरी क्लास के सामने तुम्हारी चड्डी के अंदर से चिट्स निकाले थे। मैं तुम्हारी एक ही सीट पे बैठी थी क्योंकि तब हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे और उसके बावजूद ये स्टोरी तुमने मुझे 875 बार सुना दी है, तो प्लीज शट अप एंड फक ऑफ। ओके। लड़की को आपको बोर नहीं करना है, एक्साइटमेंट पैदा करनी है। अब लड़की को छोटे छोटे जोक्स भी सुना सकते हो, सिली जोक्स, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल हद ही कर देना, बिल्कुल पागलपंती की वो कर। Hey babe, I've got a joke for you. Oh, what is it? Tell me who is the mom of Agarbatti? I don't know. Mombatti. Okay, ये नहीं। I have one more. तुमको पता है रिवर क्यों सुन नहीं सकती? नहीं, क्यों? क्योंकि वो बहरी होती है। क्या आपने कभी ऑनलाइन सर्च किया है? ये तो जाना भाई प्लीज। कितना फनी है ना वो। हट बेंचो, मेरे को नहीं करना है। और उसको आप चाहो तो गिफ्ट्स दे सकते हो। आपको पता है कि लड़कियों को गिफ्ट्स ना बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो लड़की को गिफ्ट दो, उससे उसको एक एक्साइटमेंट रहेगी कि आज वो क्या गिफ्ट देगा, परसों क्या गिफ्ट देगा। आज क्या गिफ्ट देगा, परसों क्या गिफ्ट देगा। तुम्हारा एडवाइस फॉलो करते करते 15 दिन हो चुका है ब्रो। और क्या आपने कभी ऑनलाइन सर्च किया है? प्लीज भाई प्लीज, मेरे पास कुछ नहीं है। कल ही मैंने अपना आखिरी प्रॉपर्टी भी गिफ्ट कर दिया और
अब उसकी एक्साइटमेंट मर चुकी है क्योंकि मेरे पास गिफ्ट देने को कुछ नहीं बचा और अब वो मुझे छोड़ के भी चली गई है। क्या करूं? भाई देखो, कुल मिलाकर यहाँ पर ना उसको आपकी लाइफ से मतलब होना चाहिए। उसको आपसे और आपकी लाइफ से जब तक मतलब रहेगा तब तक वो आपको छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं होगा, उस दिन वो आपको छोड़कर चली जाएगी। यूं ही लड़की का मतलब खत्म हो जाएगा तो वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। यार ये क्यों सुना सुना सा लग रहा है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है टाइम दो। तो यहाँ पर भाई कोशिश करो कि आप उसको टाइम देते रहो। हे बेब, हे कुछ बोलो ना। नथिंग, वो बस वो रिलेशनशिप में टाइम देना जरूरी है तो मैं बस टाइम दे रहा था। यहाँ पर आपको सिर्फ टाइम नहीं देना बल्कि बातें भी करनी है। ओ फक, बात भी करना था। रिया का उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, मैंने सुना। उसकी तो तुम बात ही मत करो। वो खुद ऐसी हरकतें करती है जिसकी वजह से झगड़ा हो जाए, लेकिन ब्लेम उसके बॉयफ्रेंड पे करती है, जबकि उसके बॉयफ्रेंड ने उतनी बड़ी गलती कर भी नहीं होती। उससे बातें करो, उसकी कहानियां सुनो, उसकी बातें सुनो, अपनी बातें सुनाओ, उसकी बातें सुनो, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसका दिन कैसा जा रहा है या उसका दिन कैसा गया, उसकी फ्रेंड का आप किसके साथ चल रहा है, उसके घर में कौन कौन है, क्या करता है, क्या नहीं करता, अगले महीने किसकी शादी है, वो दिन में वॉशरूम कितनी बार जाती है, उसमें से हगने कितनी बार जाती है, उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड, उसके कजिन्स कितनी बार हगने जाते हैं। यही बातें तो लड़कियों को इंटरेस्ट दिलाती हैं। अगली चीज है कि ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत करो। व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना, लोगों को अपनी कहानियां बताना कि हमने लड़ाई कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, भीड़ भड़ाके में या फिर अपने दोस्तों के सामने लड़ना झगड़ना, ये सब छोड़ दो भाई। वहां तो आपको ये दिखाना चाहिए कि आप लड़की से डरते हो। वो सब कुछ बोले ना तो बोलो, अरे भाई मैं तो इससे बहुत डरता हूँ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू, अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे फील कराता हूँ जैसे वो एक विलन या एक गैंगस्टर है तो उसको अच्छा फील होगा। वियर्ड। यार लड़की को थोड़ा ऊंचा दिखाओ, थोड़ा झुक जाया करो। ये जब लड़ाई झगड़ा होना तो एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो कि हर बार झुक जाए। मैं बहुत झुका हूँ, इनफैक्ट हर बार मैं ही झुका हूँ। अगर वो गलती करे फिर भी मैं ही झुका हूँ। और कितना झुकूं यार। हर बार नहीं, मतलब ज्यादातर तो वो झुक ही जाए। अगर दोनों लोग ही बढ़ते चले जाएंगे, अपने आप को शहंशाह समझेंगे तो भाई बजनी तो है ही। तो जब लगे कि आपको लड़की नहीं झुक रही तो आप ही झुक जाओ भाई। झुकना कभी कभी सही होता है। ओके, बजने वाली है, झुकना है, क्या मतलब? ओ ऐसे झुकना था। देन यू आर राइट ब्रो, हमने एक्चुअली कुछ नया ट्राई नहीं किया था। वैसे जो आज की दूसरी वीडियो हम देखने वाले हैं दैट इज बाय लव इंटरसिटी, और वीडियो का टाइटल कुछ ये है, छोड़कर जाने वाली गर्लफ्रेंड को कैसे मनाएं, ब्रेकअप से कैसे बचे और नाराज लड़की को कैसे मनाएं। लेट्स सी हमें यहाँ पर क्या टिप्स मिलते हैं। तो आप लोगों में से जो कोई भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है या करने वाला है, इवन मैं कहूँ कि आप में से जो कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में है, जो कोई भी प्यार कर रहा है, जिसकी गर्लफ्रेंड है, तो समझ लो कि ये वीडियो फर्स्ट से और आपके लिए है। आपके लाइफ में, लव लाइफ में बहुत ही काम आएगा, बहुत ही काम का ये वीडियो होने वाला है। पता नहीं कब आपको इसकी जरूरत पड़ जाए। तुम तो हो ही चूतिए, पता नहीं कब नाराज कर दो और वो छोड़ के चली जाए। रोज घर से माँ की दुआ, बाप से गाली और जेब में ये वीडियो लेके निकला करो, समझे? तो यहाँ पे देखो, मैं आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आई एम ए साइको स्पेशलिस्ट। साइको स्पेशलिस्ट, लेट मी सेव हिम हियर गाइस, ही वांट्स टू से साइकोलॉजिस्ट व्हिच ही इज नॉट, बट ओके कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखो क्या है कि मकसूद भाई, तो मैं मकसूद भाई को कवर कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग अपने अपने हिसाब से इसको अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू, आपने बता दिया सर, वरना हम सब इसे खुद पर नहीं मकसूद पर अप्लाई करने वाले थे। आपकी और गर्लफ्रेंड के बीच में जो है एक बॉर्डर लाइन, ठीक है? मतलब कि आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करना चाहती है। मतलब कि आपके रिलेशनशिप से वो या तो उब चुकी है या इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? बात दोनों एक ही है। या फिर मतलब कुल मिला के वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है। ब्रेकअप का अर्थ ही यही होता है, छोड़ के जाना। ओके, लेट द नंबर वन लव गुरु एक्सप्लेन दिस। तो यहाँ पर ये भाई साहब मकसूद को एग्जैक्टली वही समझा रहे हैं जो मकसूद ने खुद लिखा है। वो भी उनके बीच में कोई एक लाइन है वो ड्रॉ करके, जिसका उस लड़की के मकसूद को छोड़ के जाने से कोई लेना देना भी नहीं है। कि अगर आप सच में प्यार करते हो ना, अगर आप वाकई में प्यार करते हो, तो एक बात तो हमेशा याद रखना, मैं आपको एक मोटिवेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर जिस दिन से आप किसी भी शख्स को निस्वार्थ चाहोगे, बिना किसी स्वार्थ के, उस दिन इस पूरे यूनिवर्स की, इस पूरे सृष्टि की सारी शक्तियां आपको उससे मिलाने में जुट जाएंगी। समझ रहे हो? तो चलो, ये तो हुई मोटिवेशन की बात। ये बस मोटिवेशन के लिए था, तो कृपया चूतियों की तरह घर बैठे यूनिवर्स के मिलाने का इंतजार ना करें। यहाँ पे आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा हूँ। देखो क्या है कि आपको बस एक काम करना है, ठीक है? एक काम करना है, वो काम ये है कि आपको बना के रखना है सस्पेंस, ठीक है? अब ये ऐसा वर्ड है ना, सस्पेंस, बस यही एक ऐसा मंत्र है, महामंत्र है
आप इस दुनिया की किसी भी लड़की को अपने आगे पीछे घुमा सकते हो, अपने इशारों पे नचा सकते हो, उसके दिल पे राज कर सकते हो जिंदगी भर। सस्पेंस आइडिया। हे बेबी, यू नो व्हाट, आज मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। व्हाट? ईट इट। ओके, कैसा लगा? अरे बोलो ना। बहुत अच्छा बना है। तो तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? फक, ये सस्पेंस काम क्यों नहीं कर रहा है? सस्पेंस का मतलब ये है कि हम सामने वाले को समझ में आए ही ना, इसी को कहते हैं सस्पेंस। ओहो, अब समझा। वेट, हे बेब, आज कुछ व्हाट द फक, क्या बोल रहे हो? अरे विनोद विनोद विनोद, यार तुम पक्का पागल हो गए हो, बहुत पागल वाली हरकत कर रहे हो। हेलो, मेंटल हॉस्पिटल। व्हाट द फक? हम में से किसी से भी ये नहीं होता है कि हम मतलब गर्लफ्रेंड से इतना दूर रह सकें या सस्पेंस को बढ़ा सकें। आपको यही करना है कि सस्पेंस को लंबा करना है। ऑलराइट, वेट, लेट द नंबर 1 लव गुरु ऐड ऑन टू दिस। अगर आप सही में अपना रिलेशनशिप बचाना चाहते हो और अगर आप सस्पेंस लंबा नहीं कर पा रहे हो, वेल देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू, देयर इज अ सेकंड ऑप्शन। आप लोग क्या आपने कभी ऑनलाइन रुक जा। हाँ, मैंने सर्च कर लिया और मैं इनको वही बता। सो बेसिकली देयर आर 2 ऑप्शंस। आप 2 तरीकों से अपना रिलेशनशिप बचा सकते हैं, या तो आप सस्पेंस लंबा कर लीजिए, या तो आप इंटरनेट पर जाके सर्च कर लीजिए। सो ये है कुछ वीडियोस जिन्हें आप अपने रिलेशनशिप में अप्लाई कर सकते हो और उसे बचा सकते हो, या तो पूरा का पूरा बर्बाद कर सकते हो। ऑल्सो ऐसे वीडियोस पर लोग जेन्युइनली जाके अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट करते हैं। आओ थोड़ी सी बिचिंग करते हैं, लेट्स सी लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो इनमें से एक वीडियोस पर अंकित राज जी ने कमेंट किया है, लड़की का छोटा भाई मुझे अपनी बहन को देखने नहीं दे रहा, क्या करूं? मैंने उससे दोस्ती करनी चाहिए पर उसने नहीं की। मैं जब भी लड़की को देखने जाता हूं वो मुझे घूरने लगता है। जिस पर मिस्टर रुबुल अरमान सर ने रिप्लाई किया, हा। जिस पर अंकित राज जी ने रिप्लाई किया, सब खत्म हो गया, लड़की अपने घर पे बता दी और उसके माँ और अंकल ने मेरी क्लास ले लिया। शुभम यादव कहते हैं, भाई मेरी गर्लफ्रेंड घूमने नहीं जाती है कभी। शुभम भाई, इसका सोल्यूशन तो नयन गेमिंग हब सेज, प्लीज वीडियो बना दो भाई, मैं 7 दिन के बाद सुसाइड करने वाला हूँ। वेट, सुसाइड 10 months ago, फक, अभी तक तो। लेट मी सी हिज प्रोफाइल। लास्ट वीडियो डाला है 4 weeks ago। L.S टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब सेज, प्लीज इस पे वीडियो बना दो प्लीज। जीएफ ने बोला है मेरी लाइफ में इंटरफियर मत करो, तो मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज रिप्लाई। M9 सेज, तो भाई जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है उनका कैसे बचाएं? इसको खुद को बंदिया डीएम्स का रिप्लाई तक नहीं करते होंगे और भाई को दूसरों के रिलेशनशिप बचाने। जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है उनका कैसे बचाए? वाह। नो शावब सेज, हर जगह घुमाया, हर नई मूवी दिखाई, गिफ्ट बहुत सारे दिए और उसके आगे झुके भी हम, फिर भी छोड़ दिया, ऐसा क्यों? मोसवाब भाई, बस झुकना नहीं था। एंड हियर कम्स माय फेवरेट बाय अमिलेश मित्रा। एक लड़की है बट समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, बहुत प्यास लगी है यार। ओह थैंक यू यार, पानी है लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। यार सुहाग रात तो है पर समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। यार 15 करोड़ तो आ गए पर अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो मेरे दोस्तों, इतने सारे वीडियोस देखने के बाद अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए कि आपकी गर्लफ्रेंड को आपको छोड़ने से कैसे रोके, तो सुनील शर्मा जी ने सिर्फ 3 शब्दों में इसका सोल्यूशन बताया है, कुत्ते बन जाओ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ये भी एक पार्ट होता है लाइफ का, मुझे भी अच्छा लगता है यार। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, प्लस उसके बगल में एक घंटी आएगी उसको टन से दबाना बिल्कुल मत भूलना। बस भाई, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद।